अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाह लमअल मुहसिनीन सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम। 7 बजे के बाद जाओ, बैठो, वो तो 15-20 मिनट में बन जाएंगे, बैठ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम बुज़ुर्गों, दोस्तों और अज़ीज़ों, अल्लाह पाक ने दुनिया में हर चीज़ को उसकी मेहनत के साथ जोड़ा है। जो भी चीज़ हासिल करनी है उसके लिए शर्त बनाया है कि आदमी उसकी मेहनत करे। बग़ैर मेहनत के कोई चीज़ वजूद में नहीं आती। बग़ैर मेहनत के कोई चीज़ वजूद में नहीं आती। ये दुनिया का ज़ाब्ता है, कानून है। समझ में आई बात? हर चीज़ के लिए मेहनत है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में फरमाया, वल्लज़ीना जाहदू फ़ीना लनहदियन्नहुम। जो जद्दोजहद करेगा, मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, हम उसे ज़रूर बेज़रूर हिदायत देंगे। गोया हिदायत का ताल्लुक़ भी मेहनत से, हिदायत का ताल्लुक़ मेहनत से। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, अनुल्ज़िमुकुमुहा व अंतुम लहा कारिहुन। हम तुम्हारे सरों पे थोपेंगे और तुम भागोगे। तुम बेइतनाई बरतोगे, बेनियाजी बरतोगे और अल्लाह तुमको दे देगा, ऐसा तो नहीं होगा। तुम्हारे बगैर चाहे तुम्हें ज़बरदस्ती अल्लाह नहीं देंगे। किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए मेहनत होती है, लगन होती है, कोशिश होती है, इरादा होता है, तब जाके वो चीज़ वजूद में आती है। हम लोग अल्लाह के रास्ते में निकले हैं। हमारा मकसद है अल्लाह राज़ी हो जाए। हमारा मकसद है ईमान हमारा बन जाए। हमारा मकसद ये है कि हमारी ज़िंदगियाँ दीन पर आ जाए। समझ में आई बात? हमारी पूरी मेहनत हमारी अपनी ज़ात के लिए, हमारी पूरी मेहनत हमारी अपनी ज़ात के लिए। ये बात, ये बुनियाद समझ के चलना, तो तुम मौत तक चल सकोगे। मैं बहुत गहरी बात समझा रहा आपको कि हमारी पूरी मेहनत हमारी अपनी ज़ात के लिए है। इसीलिए हज़रत फरमाते हैं, ये मेहनत फ़र्ज़ ऐन है, फ़र्ज़ किफ़ाया नहीं है। और फ़र्ज़ ऐन वो चीज़ होती है जो अपनी ज़ात के लिए होती है। फ़र्ज़ किफ़ाया वो चीज़ होती है जो दूसरों के लिए होती है। एकदम आसान तशरीह। जनाजे की नमाज दूसरे के लिए है, इसलिए फ़र्ज़ किफ़ाया है। और 5 टाइम की नमाज अपने लिए है, इसलिए फ़र्ज़ ऐन है। समझ में आई बात? जो इस मेहनत को दूसरों के लिए कर रहे हैं उनके नज़दीक ये मेहनत फ़र्ज़ किफ़ाया है, और जो लोग इस मेहनत को अपनी ज़ात के लिए कर रहे हैं उनके नज़दीक ये मेहनत फ़र्ज़ ऐन है। ये जो बहस है ना, फ़र्ज़ किफ़ाया है, फ़र्ज़ ऐन है, इसका सीधा सीधा जवाब है, जो दूसरों के लिए कर रहा है उनके नज़दीक फ़र्ज़ किफ़ाया है, और जो अपने लिए कर रहा है वो फ़र्ज़ ऐन है। एक छोटा सा वाक़या आपको सुनाऊं ताकि पूरी बात आपके समझ में आ जाए। हज़रत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े अल्लाह वाले गुज़रे हैं पड़ोस में। जब 2 हिस्से हो गए, हिंदुस्तान के बंटवारा हो गया 1947 में, तो 1950 से पड़ोस का इज्तिमा शुरू हुआ। हज़रत मौलाना यूसुफ साहब, मौलाना इनाम साहब अक्सर वो इज्तिमात में हाज़िरी दिया करते थे अक्सर। तो वो जाने में या आने में एक बार मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की ज़रूर मुलाकात करते हैं। और मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह बहुत अजीब अजीब नसीहतें करते, इनको बड़ी कीमती बातें समझाते, इनको भी फ़ायदा होता। एक मरतबा मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में गए। मौलवी यूसुफ साहब थे, मौलाना इनाम साहब थे और उनके दूसरे साथी थे। तो मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह से कहा कि तुम्हारे अब्बा ने जिस ज़माने में मेहनत शुरू की 1924-25 में, उस ज़माने में बहुत सारे अल्लाह वालों ने भी अपनी मेहनतें शुरू की थी उम्मत की बेदीनी को दूर करने के लिए। लेकिन आपके अब्बा की मेहनत को जो कबूलियत मिली और जो पूरी दुनिया में उसको फ़रोग़ हुआ, ऐसी कोई दूसरी मेहनत नहीं हो सकी।
मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने वजह बताई और बहुत अजीब वजह बताई। यूँ कहा कि दूसरी जितनी मेहनतें शुरू हुई थी वो दूसरों को दीन पर लाने के लिए हुई थी, और मौलवी इलियास ने जो मेहनत शुरू की थी वो अपनी ज़ात को दीन पर लाने के लिए की थी। दूसरी मेहनत लोग कर रहे थे ताकि मोहल्ला सुधरे, लोग सुधरे, लोगों की ज़िंदगियों में दीन आए, और आप जो मेहनत कर रहे हैं इसमें निकलने वाला ये सोचता है कि मैं दीन पे आऊँ, मेरी ज़िंदगी सही हो। तो जो दूसरों को सामने रखकर चलते हैं वो कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में थक जाते हैं। जब उनको नतीजा नहीं मिलता है तो वो नाउम्मीद हो जाते हैं और काम को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और जो आदमी अपनी ज़ात के लिए करता है वो हर हाल में करता रहता है, मौत तक चलता रहता है। क्यों? कि अपनी ज़ात को मौत तक मोहताज समझता है। ये बातें हैं हमारे बड़ों की कि हमारी मेहनत हमारी अपनी ज़ात के लिए है। रात को सोने से पहले अपनी ज़िंदगी का मुहासबा करके सो कि आया आज का दिन मेरा अल्लाह के रास्ते में गुजर गया। मैं 4 महीने के लिए निकला हूँ, 120 दिन के लिए निकला हूँ, मेरे 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए। रात को सोने से पहले सोचो कि इन 15-20 दिन के अंदर मेरे ईमान में क्या तरक्की हुई, मेरे अखलाक में क्या तरक्की हुई, मेरे गुनाह कितने छूटे, मेरी नमाजों में कितना ध्यान आया, मेरी नमाजों में क्या तरक्की हुई। अब मेरा दिल मस्जिद में लगता है नहीं लगता, मेरा दिल कुरान की तिलावत में लगता नहीं लगता, मेरा दिल अल्लाह के जिक्र में लगता नहीं लगता। सच कह रहा हूँ, जो दुकानदार रोजाना हिसाब करता है ना वो नुकसान से कम बचता है बनिस्बत उस दुकानदार के जो महीने में एक बार हिसाब करता है। समझ में आ रही बात? तो रोजाना हिसाब करके सो, और जब उठो तो नीयत करके उठो कि कल जो कोताही हो गई थी, गलती हो गई थी, आज नहीं करूँगा, आज मैं अपनी ज़िंदगी को और अच्छी करूँगा। समझ में आई बात? हाँ, क्योंकि हमारी मेहनत बराए मेहनत नहीं है, हमारी मेहनत बराए मकसद है। ये जुमला लिख के रखना, हमारी मेहनत बराए मेहनत नहीं है। क्या मतलब? कि बस मेहनत ही मेहनत करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। हाँ, ये है ही नहीं। हमारी मेहनत बराए मकसद है। हमारी मेहनत क्या है? हाँ, बराए मकसद है, बराए मकसद। हम किसी मकसद को सामने रखकर चल रहे हैं। वरना मैं आपको सच कहूँ कि आप मेहनत तो करते चले जाओगे, मगर चूंकि आपके सामने मंजिल नहीं होगी तो मौत तक अपनी मंजिल पे नहीं पहुंच पाओगे। समझ में आई बात? हाँ, इसलिए जुमला बहुत समझने का है कि हमारी मेहनत बराए मेहनत नहीं है, हमारी मेहनत बराए मकसद है। इसको समझने के लिए मिसाल दो। देखो, आपको एक किसान खेती करता है, उसका मकसद खेती नहीं होता, उसका मकसद खेती से निकलने वाली फसल होती है। वो खेती के लिए खेती नहीं करता, वो फसल के लिए खेती करता है। उसका टारगेट होता है 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फसल तैयार हो तो उसको काटना, उसको संभालना, उसको मार्केट तक पहुंचाना, उसकी कीमत वसूल करना। एक दुकानदार दुकान चलाता है ना तो ग्राहकी मकसूद नहीं होती, तिजारत मकसूद नहीं होती, नफा मकसूद होता है। इसलिए बाद में दबा क्या कहता है, नहीं मेरे को नहीं परवड़ता, नहीं बेचना है, घर में नहीं पड़ती है तुमको कहाँ से दूं। बेचना मकसूद थोड़ी है। कोई दुकानदार इसलिए दुकान खोलता है कि मेरे दुकान का सारा माल बिक जावे, का नहीं, माल बिके ना बिके नफा होना चाहिए, और नफा होगा तो बेचूंगा। क्यों? कि बिक जाना मकसूद नहीं है। तिजारत बराए तिजारत नहीं है, तिजारत बराए नफा है।
खेती बराए खेती नहीं है, खेती बराए नफा है। हमारी मेहनत बराए मेहनत नहीं है, हमारी मेहनत बराए मेहनत नहीं है। अब समझ में आ रही बात? हमारी मेहनत बराए मकसद है। चिल्ले लग गए, 4 महीने लग गए, बैरून हो गया, अंदरून हो गया, है ना, निजामुद्दीन दोमा हो गए, मस्तूरात में हो गया, सब हो गया। आखिर में उसको पूछो कि अब तेरे पास क्या बचा, तेरी जिंदगी में क्या बदलाव आया? क्योंकि असल मकसद तो ये था कि पूरी जिंदगी मेहनत के बाद मेरा तुम्हारा खात्मा ईमान पर हो जाए। ये सस्ता सौदा है। पूरी जिंदगी की मेहनत के बाद मेरी तुम्हारी मौत के वक्त जबान पर कलमा आ जावे, सस्ता सौदा है। समझ में आ रही बात? हाँ, वरना कहीं शैतान हमको ये धोखे में न डाल दें कि तेरे तो 4 महीने लग गए, तेरा तो चिल्ला लग गया, है ना, तू तो मशवरे में आगे बैठता हो गया, तुझे तो मशवरे में फैसल बनाते हो गए। सच कहता हूं, ये धोखा ना लगे हमें, वरना आदमी खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाँ, खत्म हो जाएगा। इसीलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात बताई, माल का तकब्बुर ज्यादा खतरनाक नहीं है, माल के तकब्बुर से ज्यादा खतरनाक नेकी का तकब्बुर, और नेकी के तकब्बुर से ज्यादा खतरनाक इल्म का तकब्बुर। हाँ, आदमी को इल्म का नशा चढ़ता है, इल्म का घमंड, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आई एम समथिंग, है ना। हाँ, वो बद्दू जानो छू, मैंने बद्दी खबर, मेरे को सब मालूम है। ये घमंड के बोल है, तकब्बुर के बोल है। तो सबसे खतरनाक तकब्बुर इल्म का है। दूसरे नंबर पे तकब्बुर आदमी को अपनी दीनदारी का है कि मैं दीनदार हूँ, मैं नमाजी हूँ, मैं तहज्जुद गुजार हूँ। नहीं समझे? एक आदमी तहज्जुद में उठा, घर से निकला, वज़ू करके मस्जिद में आया, उसने तहज्जुद पढ़ी, अल्लाह के सामने बैठ के रोया, फिर जेब में से तस्बीह निकाली, अपनी तस्बीहात पूरी की, उसके बाद कुरान पाक लिया, 1 पारा कुरान का पढ़ा, फिर 2 सुन्नत पढ़ी, 2 फ़र्ज़ पढ़ी, फ़र्ज़ के बाद मुज़ाकरा हुआ ईमान का, उसमें बैठा इशराक तक, और फिर इशराक की नमाज भी पढ़ी, और नमाज पढ़ के घर गया। तो घर जाते हुए रास्ते में एक मुसलमान के घर के बाहर एक मुसलमान अपनी खटिया में सो रहा था। गर्मी में लोग बाहर सोते हैं, तो वो भी मुसलमान सो रहा था। इसने चलते चलते उसको देखा, वो मुसलमान को जो सो रहा है, और सिर्फ देखकर जुबान से नहीं, दिल में इतना सोचा कि कैसे मुसलमान हैं, सोते पड़े रहते हैं, फजर के ठिकाने नहीं। कहते हैं बस उस मुसलमान के बारे में एक हिकारत भरा जुमला इसके जहन में आया। उसकी नहुसत ये है कि तहज्जुद से लेकर इशराक तक जितना कुछ पढ़ा था, किया था, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। घर पहुंचने में खाली हाथ, जैसे 4 बजे निकला था ना, ऐसे खाली हाथ वापस आया। ये इतनी खतरनाक चीज है कि किसी को हकीर समझना। ये कब आता है? जब आदमी को नेकी का तकब्बुर चढ़ता है, तो फिर ये गुनहगारों से नफरत करता है। जबकि हदीस में आता है कि गुनाहों से नफरत करो, गुनहगारों से नफरत मत करो। क्या कहा? गुनाहों से नफरत करो, गुनहगारों से नफरत करने का कोई हक नहीं है। क्यों? कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज जहां तुम्हें बिठाया है,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आज जहां तुम्हें बिठाया है, आइंदा कल का भरोसा नहीं है, तुम्हें उठाकर अल्लाह कहाँ पहुंचा दे। नहीं समझ में आई बात। आज मस्जिद में बैठे हैं, हो सकता कल जुए खाने में बैठे, हो सकता अल्लाह उठा के हमें शराब के अड्डों पे पहुंचा दे। और आज जो जुए खानों में, शराब खानों में बैठा है, हो सकता है वो कल मस्जिद का खूंटा बन जाए। अरे हो सकता कि नहीं हो सकता। इसलिए इसको सामने रखकर चलो। काम करने वाला हमेशा इन बातों को सामने रखकर चले कि देखो मेरे अंदर कितनी कमियां हैं, मेरे अंदर क्या 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 ऐब है। नहीं समझे? हाँ, उसको मैं सुधारने के लिए निकला हूं। मेरी नमाजों के अंदर जान नहीं है, मेरे जिक्र में दिल नहीं लगता, मेरे अंदर अखलाक की कमी है, मैं तो इसको ख़त्म करने आया हूँ अल्लाह के रास्ते में। तो जब अपनी कमियों पे नज़र होगी तो दूसरों के ऐबों को देखने की फुर्सत नहीं मिलेगी। हाँ, ये बहुत समझने की बात है, बहुत समझने की बात है कि तन्हाई में बैठकर इसको सोचते रहे पूरे 4 महीने, इसको सामने रखें तो इंशाअल्लाह हमारी ज़िंदगियां भी बदलेगी, ज़िंदगियों में तरक्की भी होगी, ज़िंदगियों के अंदर अमाल भी होंगे और गुनाह भी ज़िंदगियों से ख़त्म होंगे। ये बहुत बड़ी टैबलेट है, बहुत बड़ा इलाज है 4 महीने, मगर कब? जब सही मायनों में लगे तब। हाँ, वरना अपनी मर्जी से 4 महीने नहीं, 4 साल लगा लो, कुछ नहीं होने का। समझ आई बात? हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, जैसे मैं कहता हूँ ऐसे 4 महीने कोई लगा ले तो दुनिया का बातिल मिलकर उसको इस्लाम पर से तो क्या और ईमान पर से तो क्या, मिसवाक पर से नहीं हटा सकता। मिसवाक पर से नहीं हटा सकता पूरी दुनिया का बातिल। ये ताकत है इसके अंदर। मगर एक जुमला है ना, जैसे मैं कहता हूं ऐसे। समझ में आई बात? हाँ, आमाले दावत के साथ, आमाले दावत के साथ। एक जुमला आपने सुना होगा कि जब जब दुनिया में बिगाड़ आया, अल्लाह ने नबियों को भेजा और नबी दुनिया में आते थे, मेहनत करते थे, लोगों में से बिगाड़ दूर होता था। अब नबी आकर जो मेहनत करते थे, वो मेहनत क्या थी? वो मेहनत क्या थी जिसकी वजह से लोगों की जिंदगियों में दीन आता था? असल चीज समझने की यहाँ है कि वो अमाल क्या थे जिनकी वजह से जहालत में और गुमराहियों में और गुनाहों में पड़ी हुई कौम सहाबा बन जाती थी। हाँ, ये सहाबा ही तो थे ना जो मादरजात बरहना तवाफ करने वाले थे, कीड़ा पड़ा खून चाटने वाले थे, यही लोग थे ना। लेकिन नबी ने आकर मेहनत करके इनको ऐसा बना दिया कि अल्लाह ताला ने अपने नबी के ज़रिए से कहलवाया, अस्हाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक़्तदय्तुम इह्तदय्तुम। मेरे सहाबा सितारों के मानिंद है, एक की भी इत्तिबा करोगे फलाह को पहुंच जाओगे। अरे भाई, 23 साल के अंदर ऐसा क्या जादू चला कि दुनिया की सबसे जाहिल कौम सबसे बड़ी आलिम बन गई? आप खुद सोचें। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रोते हुए अल्लाह के नबी को अपना किस्सा सुना रहे हैं कि मेरी बीवी हामिला थी, मैं सफ़र में गया और सफ़र से जब वापस आया तो मेरी बीवी का हमल वज़ा हो चुका था। मैंने पूछा क्या हुआ, तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, उसको दफन कर दिया। मैं समझा कि होता है, मुर्दे बच्चे भी पैदा होते हैं, हो गया होगा। 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद एक मेरे पड़ोस में बच्ची थी, वो मेरे घर में खेलने आती थी, बड़ी प्यारी बच्ची थी। मैं उसके साथ खेलता, मस्ती करता।
है ना। और धीरे धीरे मुझे उससे मोहब्बत हो गई, वो ज़्यादातर वक्त मेरे पास रहने लगी। और जब मेरी बीवी को पता चला कि इनसे इनको मोहब्बत हो गई है, तो फिर मेरी बीवी ने राज खोला एक दिन, कहा कि देखो पड़ोस से जो बच्ची आती है आप उससे बहुत मोहब्बत करते हैं। कहा हाँ बड़ी प्यारी बच्ची है। ये कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहे हैं, इधर आ, पानी बाद में पीना, बैठ जा। बस में पानी पीते, उठ के जाने का नहीं, उठ के जाने का हो तो पहले से चले जाने का, है ना। हाँ, क्योंकि बात जब दिल पे लगने वाली होती है ना तो शैतान हमें उठा लेता है। ये बड़ी तकलीफ है हमारी। 2 घंटे अपने बस में चलते हैं, प्यास लगती, पेशाब नहीं आता, प्यास नहीं लगती, आदमी बैठा रहता कि नहीं। हाँ, सोचने की बात है, थोड़ा सा सब्र। ये जो मुजाहिदा है ना, प्यास को दबाना, पेशाब को दबाना और अल्लाह के दीन की मजलिस में बैठना, यही मुजाहिदा है इस जमाने का। समझ में आई बात? अब बात पूरी फिर गई, देखो, है ना। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो बच्ची जिससे आप मोहब्बत करते हैं, एक बात बताऊं? क्या? कि वो बच्ची हमारी है। वो जो हमल वज़ा हुआ था, मैंने कहा मुर्दा बच्चा पैदा हुआ, नहीं मेरी तो लड़की पैदा हुई थी, और मैंने डर के मारे वो बच्ची पड़ोस वाले को दे दी। कि जैसे मेरे जहन में बात आई कि बच्ची पैदा हुई तो मेरा दिमाग घूम गया, सारी मोहब्बत ख़त्म हो गई और मेरे दिमाग में शैतान जाग गया। मैंने उस वक्त तो कुछ नहीं बोला, लेकिन मौके की तलाश में था। एक दिन मौका मिला तो मैं अपने घर आया और मैंने अपनी बीवी को कहा कि बच्ची को तैयार कर दो, मैं उसे एक दावत में ले जाना चाहता हूँ। मेरी बीवी ने मेरी बच्ची को नहलाया, धुलाया, कपड़े पहनाए, तैयार किया और मेरे साथ कर दिया। मैं उसको लेकर जंगल में पहुंचा जहां मैंने पहले से एक खड्डा खोद रखा था, और मैंने उस बच्ची को ले जाकर उस खड्डे में डाल दिया और बच्ची के सीने पर पैर रखकर उसके ऊपर मट्टी गिराने लगा। वो बच्ची चिल्लाने लगी, अब्बा क्या कर रहे हो, अब्बा क्या कर रहे हो। कहा कि मेरे अंदर का शैतान ऐसा जोश पे था कि मैं उस वक्त तक मट्टी डालता रहा जब तक उस बच्ची की आवाज़ आती रही, और मैंने अपने इन हाथों से अपनी बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। कि एक ज़माना तो वो था, और एक ज़माना वो आया कि जब अमीरुल मोमिनीन बने और रात को गश्त करने निकले तो मदीने के बाहर एक खेमा देखा, वहाँ लकड़ियाँ जल रही, रोशनी। जाकर देख पूछा क्या बात है। कहा हम परदेसी हैं, किसी काम से मदीना आए हैं और अमीरुल मोमिनीन के पास कुछ बातें लेकर आए हैं, रात होने की वजह से यहीं ठहर गए। कहा बच्चे क्यों रो रहे हैं? कहा भूख की वजह से रो रहे हैं, खाना कुछ है नहीं। तो कहे चूल्हे पे क्या है? कहा तपेली में पानी रख दिया है और बच्चों को कह दिया खाना पक रहा है, ताकि बच्चे इंतजार करते करते सो जाएं। हज़रत असलम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जो हज़रत उमर के ग़ुलाम हैं, कि अल्लाह जज़ाए खैर दे हज़रत उमर को। हज़रत उमर मेरा हाथ पकड़कर वहाँ से निकले और तेज़ी से मदीने की तरफ भागे, और मदीने में जाकर बैतुल माल से सामान निकाला और उस सामान को अपनी पीठ पर रखा, जिसमें कुछ गेहूँ थे, है ना, कुछ घी था। मैंने कहा, असलम कहते हैं कि मैं उठा लूँ, तो हज़रत उमर ने कहा क़यामत के दिन मेरा बोझ तू ही उठाएगा, मेरे सीने पे रख, मेरे कमर पे रख दे। और तेज़ी से कमर पर लेकर चले और उसी खेमे में पहुँचे, और जो पानी गर्म हो रहा था उसके अंदर जौ डाला, घी डाला। हज़रत असलम कहते हैं मैं देख रहा था कि हज़रत उमर खुद उस चूल्हे में फूंक मार रहे थे और आपकी गुंजान दाढ़ी से धुआं निकल रहा था, हत्ता कि एक मलीदा सा तैयार हो गया। उस मलीदे को निकाला प्लेट में और उन बच्चों को खिलाया। वो बच्चे खेलकर खाने के बाद खेलने में लग गए और हज़रत उमर वहीं थोड़ी देर बैठे रहे।
और फिर वहाँ से उठकर आ गए और असलम से कहने लगे, तुझे पता है मैं वहाँ क्यों बैठा? मैंने इन बच्चों को रोते हुए देखा था, मेरा दिल चाहा कि मैं इनको हंसता हुआ भी देखूं। ये चेंजिंग कैसे आई? मैं ये बताना चाह रहा हूँ। जो आदमी अपनी सगी बच्ची को जिंदा दफन करता हो, वो दूसरे के बच्चे के रोने पे क्यों रोता हो गया? क्या मेहनत थी वो, अल्लाह के नबी ने क्या किया उन पर कि उनकी जिंदगी ऐसी बदली? तो उसका जवाब ये है कि यही आमाल दावत जिनको लेकर आप चल रहे हो, यही आमाल अल्लाह के नबी ने उनसे करवाए। समझ में आ रही बात? हाँ, ये बात अलग है कि उनको 23 साल लगे, लेकिन अल्लाह पाक ने इस उम्मत के आखिरी इंसानों पर रहम किया है, करम किया कि इतनी बड़ी मेहनत अल्लाह ने 4 महीने में समेट दी कि अगर इन अमाल को तुम 4 महीने तक पाबंदी से कर लोगे, कसम खुदा की पूरी दुनिया का बातिल मिलकर तुमको ईमान और इस्लाम पर से तो क्या मिसवाक पर से नहीं हटा सकता। लेकिन वो अमाल है जिनको हमें करना है और शैतान नहीं करने देगा, इधर उधर की लगाएगा वो, क्योंकि वो जानता है कि अगर ये 4 महीने सही गुजार लिया तो ये तो मेरे हाथ से निकल जाएगा। समझ में आई बात? इसलिए नियत करके सुनो कि वो 4 अमल हमें हर हाल में करने हैं। सबसे पहला अमल दावत है, सबसे पहला अमल दावत है। दावत, बस्तियों में फिरना, बेगरज बनकर बेतलब बंदों में जाना और अल्लाह की वहदानियत, नबी की रिसालत और मरने के बाद की आखिरत समझाना, ये काम नबी की महासुन्नत है। सबसे बड़ी सुन्नत ये है, सबसे बड़ी सुन्नत। समझ में आई बात? हाँ, रहबर का कोई इंतजार नहीं। हमारा सबसे बड़ा रहबर अस्सलाम वालेकुम, जिसने जवाब दे दिया वो हमारा साथी है। समझ में आई बात? हर एक को मिलना। 24 घंटे का दिन है, 24 घंटे के अंदर कम से कम 4 घंटे हमारी जमातें दावत में गुजारे। हर नमाज के बाद दावत, तालीम, इस्तिकबाल करो। समझ में आई बात? हाँ, अब आपके भोपाल का माहौल तो मालूम नहीं, लेकिन यहाँ का माहौल ईशा की नमाज के बाद खाना खा के सो मत जाओ, रातें बहुत लंबी है, तरतीब बनाओ। दिन में चाहिए 1 घंटा तालीम कम हो, लेकिन रात को घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा जम के मेहनत हो। हाँ, मोहल्लों में, नुक्कड़ों पे, चाय के अड्डों पे, चौपालों पे मुसलमान बैठा है, नहीं सोते रात को 12-12 बजे तक। इन पे मेहनत करके, कोशिश करके इनको मस्जिदों में लाना, एक माहौल बना देना। 2002 में अकोला में हम थे, एक जालंधर की जमात आई थी, है ना। अमीर साहब बड़े अजीब थे, वो ईशा के बाद उस जमाने में 2.5 घंटा दावत, तालीम, इस्तिकबाल करते थे। ईशा के बाद ठंडी का मौसम, जैसे अभी 8 बजे नमाज है ना, वो 8:30 बजे से चालू करते थे, रात को 11 बजे तक पूरी जमात फिक्र के साथ। यहाँ तक के 1 हफ्ता वो जमात रही, मैंने अपनी आंखों से देखा बाहर जाकर चाय की केतलियां बंद हो गई। मैंने कहा क्यों बंद हो गई? तो कहा सारे मस्जिद में, यहाँ कोई बैठता ही नहीं। अब हर एक को पकड़ के लाए। वो मस्जिद वाले कहते थे, जिंदगी में जिस आदमी ने कभी मस्जिद में आके पेशाब पाखाना नहीं किया हो, ऐसो कोई आदमी पकड़ के मस्जिद में तालीम में लाया है। माहौल बनता है। फिर हमारे मौलाना शमीम साहब कह रहे थे 4 घंटे दावत। हाँ, ये अमाल दावत के 4 अमाल है, उसमें पहला अमल दावत है।
आमाले नबूवत में 4 अमाल है। उन आमाले नबूवत में जो नबी किया करते थे उसमें पहला अमल दावत है। हर साथी को मुतकल्लिम बनाना और हर साथी के अंदर से हिजाब को ख़त्म करना। हिजाब समझते क्या? पर्दा। एक हिजाब होता है, सामने मुसलमान है लेकिन आदमी डरता है, इसको ख़त्म करना। नहीं समझे? हाँ, हर एक से फ्री हो जाना। अस्सलाम वालेकुम, है ना? हाँ, खैरियत हो भाई, तो सामने वाला भी सोचे कि कौन है। खाली खाली कहना तुमको कहीं देखा है यार, तो भी सोच में पड़ जाएगा कहाँ देखा इसने। नहीं समझा? हाँ, बोलने में क्या जाता है? तुम आए भोपाल? मैंने कहीं देखा यार। फिर आखिर में कहना हाँ तुम्हारे जैसा ही कोई था। अरे बात करने का तरीका होना चाहिए ना। समझ में आई बात? हाँ, ऐसा करो। मैं जाता हूँ कहीं भी गश्त में गुजरात से बाहर, तो मैं पहला सवाल ये करता, आप अहमदाबाद आए हो? तो कोई ड्राइवर होता है ना कि हाँ है ना, वहाँ से गुजरे। अपने तो पूरे हिंदुस्तान। अच्छा, अहमदाबाद में कहाँ है? 2-4 जगह के नाम बोलो। वो 2-4 जगह के नाम, हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बोलो बोलो बोलो, वो करीब हो गया। ऐसे काम को सीखो, मुसलमानों में घुसो। हमारी जमातों की कमजोरी ये है कि हम कहीं मुलाकात में जाते हैं, वो कहता आओ चाय पियो, तो अपने कहते नहीं 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 पीना। ये गलत बात है। क्यों नहीं पीना? जरूर पीना। बल्कि उसको यूं कहना तुम्हारे जैसे बरकत वाली चाय कहाँ मिलेगी, मंगाओ ना। अब अगर उसने चाय मंगा ली या उसने घर में चाय बनाने बोला, तो बोलो 10 मिनट तो पक्के हो गए ना तुम्हारे उसके साथ, कि नहीं हुए? अब जब तक चाय बनेगी, जब तक चाय आएगी, आप तो उसके साथ हो कि नहीं? और अगर आपने चाय का नाम बोला तो क्या अस्सलाम वालेकुम, इंशाल्लाह पहुंचता हूँ, आज तक कोई तो आया नहीं, तू भी मत आना। एक आदमी से 15 मिनट रोजाना, कितनी मिनट? 15 मिनट। 4 घंटे में 16 मुलाकातें रोजाना एक आदमी करे। 11 आदमी की जमात है, 250 मुलाकात रोज होनी चाहिए। समझ में आई बात? इसको काम बोलते हैं। जितना दावत दोगे उतना ईमान बनेगा, जितना दावत दोगे उतने जज्बात बनेंगे, जितना दावत दोगे उतना अंदर में काम करने में मजा आएगी। हाँ, जमातों को फुर्सत से बैठने ही मत दो। एक अमल के बाद दूसरा अमल, दूसरे अमल के बाद तीसरा अमल। रातें बड़ी है, दिन छोटा है। रात को ऐसी तरतीब बना लो कि हमारी नींदें रात को पूरी हो जाए। समझ में आई बात? रात को 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक 6 घंटे काफी है। 6 घंटे क्या है? हाँ, काफी है। फजर की नमाज के बाद एक मेहनत की तरतीब बन जावे 9 बजे तक, और फिर 9 बजे से लेकर 12 बजे तक, 11:30-12 बजे तक तालीम हो जावे, 11:30-12 बजे अपना खाना हो जावे, जोहर के पहले पहले 1 घंटा थोड़ा आराम कर ले ताकि दोपहर की तालीम में बशाशत रहे, रात को उठने में मदद मिले। बस रात को 6 घंटे 7 घंटे और दोपहर में 1 घंटा, 7-8 घंटे आराम बहुत हो गया। जोहर के बाद तो फौरन तालीम हो जावे 2 घंटे की। असर 4:30 बजे है ना? हाँ, 1:45 की नमाज है हमारे यहाँ। 2:30 बजे से 4:30 तक तालीम कर ली, सुबह में 2.5 घंटा तालीम कर लिया। कितना आसान है। सर्दियों में वक्त बड़ा अच्छा लगे। गर्मियों में एक तो गर्मी सतावे, मच्छर सतावे, रात को नींद ना आवे, दिन में बदन में बशाशत बाकी ना रहे। तो आप लोग माशाल्लाह सर्दियों में 4 महीने निकले हो, अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत दी है आपको। और फिर निस्बत आपकी भोपाल के इज्तिमा से है, कितनी बड़ी बात है बताइए आप। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वक्त दावत में लगे, और फिर दावत से फुर्सत मिले तो
फिर दूसरा काम जो आमाले नबूवत है वो है तालीम व ताल्लुम, सीखना और सिखाना, सीखना और सिखाना। समझ में आई बात? हाँ, इसमें 4 घंटे कम से कम लगे। तालीम में कितना वक्त लगे? 4 घंटे। हमारे मियाँ जी अजमत रहमतुल्लाह अलैह बहुत अच्छी बात कहते थे सुबह में 1 घंटा मुंतखब पढ़ लो, दोपहर में 1 घंटा फजाइल अमाल पढ़ लो, 1 घंटा 6 सिफात कर लो, 1 घंटा कुरान का सीखना सिखाना कर लो, 4 घंटे की तालीम हो गई। क्या कहते? कितना आसान है। सुबह में 1 घंटा क्या कर लो? अरे मुंतखब पढ़ लो, और 1 घंटा फजाइल अमाल फजाइल सदकात के साथ दोपहर में पढ़ लो, और 1 घंटा जम के कुरान के हल्के कर लो, 1 घंटा 6 सिफात कर लो, 4 घंटे की तालीम होगी, है ना। इनफरादी वक्त जो भी बचे उसमें जोड़ियां बनाओ, है ना। आपकी जमात में 11 आदमी है, आप 3-3 आदमी की 4 जोड़ियां बना लो। 4 जिम्मेदार है माशाल्लाह आपके पास, है ना। 3 है, 4 है, हर जिम्मेदार के साथ 3-3 आदमी लगा लो। यही खिदमत भी कर ले, यही बाहर की मेहनत भी कर ले, यही सीखना सिखाना भी कर ले, और रात को यही जोड़ियां इबादत में भी बैठ जाए। कितना आसान है बोलो। अरे हो सकता नहीं हो सकता? हाँ, ऐसी तरतीब बनाओ, वरना देखो वक्त तो कब हाथ से निकल जाएगा पता नहीं चलेगा, है ना। अब तुम कह रहे हो 4 महीने, अब 4 महीने तो यूं पानी की तरह निकल जाने के, पता ही नहीं चलने के, फिर अफसोस करते रह जाएंगे। इसलिए जितना जल्दी जाग जाओ उतना अच्छा है। सीखने सिखाने में सबसे पहले नमाज को सही करो, दूसरे नंबर पर 10 सूरतें सही कर लो, तीसरे नंबर पर 6 सिफात का मुज़ाकरा सही कर लो, और चौथे नंबर पर सुबह और शाम की मसनून दुआएं। 23 दुआएं तकरीबन ऐसी हैं जो सुबह शाम इस्तेमाल में आती है, और 15 दुआएं ऐसी हैं जो रोजाना सुबह शाम पढ़ने की होती हैं, जिससे फितने फसाद से अल्लाह हमारी हिफाजत करते हैं। इसकी तरतीब बना लो। समझ में आई बात? हाँ, रोजाना 1 दुआ याद कर लोगे 120 दुआएं याद हो जाएगी। रोजाना 1 आयत सही कर लोगे 120 आयतें सही हो जाएगी। हाँ, इज़ा ज़ुल्ज़िलत से लेकर सूरह नास तक 100 आयतें हैं। इज़ा ज़ुल्ज़िलत से लेकर सूरह नास तक 100 आयतें हैं। रोज 1 आयत सही कर लो। अभी 100 दिन बचे हैं, 100 दिन में 100 आयत हो जाओ। समझ में आई बात? हफ्ते में 2 दुआ याद कर लो, 17 हफ्ते हैं, 34 दुआएं याद हो जाएंगी। समझ में आई बात? एक तो वो दुआएं जो खाने पीने की है, लिबास पहनने की है, बैतुल खला में जाने की, ये दुआएं अलग हैं। और एक वो दुआएं मैं बता रहा कि आप सुबह शाम उस दुआ को पढ़ोगे, अल्लाह तुम्हें नागहानी आफत से बचाएंगे, अल्लाह तुम्हें मुसीबत से बचाएंगे, अल्लाह तुम्हें जादूगरों के जादू से बचाएंगे, अल्लाह तुम्हें जिन्नात के शर से बचाएंगे। समझ में आई बात? हाँ, एक दुआ देखो, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। जो ये दुआ सुबह शाम 7 मरतबा पढ़ लेगा, अल्लाह पाक उसकी हर हाजत को पूरी करेंगे। ऐसी दुआ मेरे पास लिखवा लो 15, मैं 15 दुआएं तुमको लिख के दूं। 23 दुआएं सुबह शाम की, खाने पीने की। 38 दुआ होती है, 40 दुआ होती है। 3 दिन में 1 दुआ याद कर लेंगे, 4 महीने में 38 दुआएं याद हो जाएंगी, लेकिन तरतीब से। उसके लिए मैंने आपको बताया ना, आपको जोड़ियां बनानी पड़ेगी। अकेला अमीर 12 की खबर नहीं रख सकता, अकेला अमीर 12 की तरबियत नहीं कर सकता। छोटी छोटी जमातें बनाकर उनके ऊपर जिम्मेदारी तय करके उनकी रोजाना की मशवरे में कारगुजारी लें कि भाई आप अब कहाँ तक पहुंचे।
समझे नहीं? हमारा मशवरा सिर्फ इंतज़ाम उमूर का नहीं है, बताओ जौहर बात कौन बात करे, बताओ खिदमत कौन करे, बताओ फलां ये करे, सुभान अल्लाह बिहम्दी, ये नहीं है मशवरा। हमारा मशवरा तो चारों अमाल का है। बताओ दावत कितनों को दी, कितनी देर दी, दावत में क्या कहा, रोज़ाना इसकी कारगुजारी हो, कुछ कमी कोताही हो तो उसको सही कर लें। दूसरे नंबर पर कारगुजारी हो कि बताओ 24 घंटे में क्या सीखा, कौन सी सूरत सही हुई, कौन सी दुआ याद हो गई, कौन सी नई बात सीखने मिल गई, इसका मुज़ाकरा होना चाहिए रोज़। और तीसरा अमल आमाल नबूवत में इबादत है। क्या है? इबादत। पहला अमल कौन सा बोला था मैं? दावत। दूसरा तालीम और ताल्लुम, और तीसरा इबादत। हाँ, बंदा अल्लाह से करीब होता है इबादत से। नहीं समझे आप? हजरत फरमाते हैं, सुनो तो सही, कितनी अच्छी बात फरमाई। फरमाया जिस आदमी का खुद का ताल्लुक अल्लाह से जुड़ा हुआ ना होगा, वो लोगों का ताल्लुक अल्लाह से कैसे जोड़ेंगे? जिनका ताल्लुक खुद का अल्लाह से जुड़ा हुआ ना हो, उसकी दावत में क्या असर हो? इसलिए 4 घंटे दावत में लग गए, 4 घंटे सीखने सिखाने में लग गए, अब 4 घंटे की इबादत की तरतीब बनाओ। 5 नमाजें उसमें हो, इशराक हो, चाश्त हो, अवाबीन हो, तहज्जुद हो, समझ में आई बात? तिलावत हो, जिक्र हो, रातों को उठ के मांगने का हो। अमीर का काम नहीं है वो, आप लोगों का काम है। आप अपनी ज़िंदगी की तरतीब बनाओ कि देखो मैं 24 घंटे यहाँ हूँ, अब मुझे इतने बजे से इतने बजे तक इबादत, इतने बजे से इतने बजे तक इबादत, इतने बजे 5 नमाजों के इतने इतने घंटे, यानी 15 मिनट कम से कम अजान के से अगर मैं मस्जिद में आ जाता हूँ और नमाज का सलाम फेर के 10 मिनट ऊपर ले लो, आधा घंटा 5 नमाजों में ले लो, तो 2.5 घंटे तो 5 नमाजों के हो गए। बच्चे कितने? 1.5 घंटा। अब 1.5 घंटे के अंदर से दिन में एक आधा घंटा ऐसा निकालो जिसमें मैं कुरान लेके बैठूं, अपनी तस्बीहात पूरी कर लूं। 2.5 और आधा 3। अब बचे कितने? 1 घंटे। अब वो 1 घंटे की तरतीब रात को बैठ के बनाओ। आपकी जमात में 12 साथी है, 11 साथी हैं, 2-2 की जोड़ियां बना दी, 6 जोड़ियां बन गई। रात को 11 बजे से 12 बजे तक, 12 बजे से 1 बजे तक, 1 बजे से 2 बजे तक, 2 बजे से 3 बजे तक, 3 बजे से 4 बजे तक, 4 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे से 6 बजे तक। 6 जोड़ियां काम कर रही। 1 घंटा आप एक जोड़ी को दे दो। आज जिसने 11 से 12 किया वो कल 12 से 1 करे, परसों 1 से 2 करे, फिर 2 से 3 करे। ऐसा नहीं 1 जोड़ी रात को 1 से 2, तो रोज रात को 1 से 2 बेचारों को उठा रहे। नहीं, रोटेशन चलाओ। वरना बाज लोग होशियार होते हैं कि हाँ 11 से 12 हम कर लेंगे, बाज लोग कहेंगे 4 से 5 कर लेंगे। आखिर में पहले में करना आसान होता है। नहीं, रात को ऐसी तरतीब बनाओ। 1 घंटा कम से कम हर साथी तय करे कि मुझे अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना है, मुझे अल्लाह से जुड़ना है, और अल्लाह से जुड़कर दावत दूंगा तो मैं पावर बैंक जैसा हूँ। मैं जब रात को बैठकर अपने आप को चार्ज करूंगा तो फिर मैं मोहल्ले में लोगों को चार्ज करता फिरूंगा। अगर मैं ही चार्ज नहीं होऊंगा तो लोग कैसे चार्ज होंगे? समझ में आई बात? आदमी मोबाइल को चार्ज करना कितना ज़रूरी समझता है कि नहीं समझता है? हाँ, हम बिहार में थे, बिहार में लाइट नहीं थी, है ना, तो लाइट आती थी ना तो लोग पंखे चालू करने से पहले मोबाइल को चार्ज में रखना जरूरी समझते थे। वो चालू तालीम में से भागते, अभी सब लाइट आई, मैं समझा पंखा चालू करने जाता, वो जेब में से चार्जर निकाल के लगाता, बोले मेरा मोबाइल पहले चार्ज होने तो तुम्हारा पंखा गया भाड़ में। नहीं समझे? हाँ, जैसे हम जानते हैं कि मोबाइल की बैटरी लो हो गई तो मेरे काम अटक जाएंगे, ऐसे अगर मेरे अंदर की चार्जिंग उतर गई तो मेरा सारी आखिरत बिगड़ जाएगी। तो अपने आप को चार्ज करने के लिए रोजाना 1 घंटा रात को, आधा घंटा दिन में, 1 और आधा
1.5 और हर नमाज में आधा आधा घंटा। बोलो 4 घंटे हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। 1 घंटे में क्या करोगे? रात को 1 घंटे में क्या करोगे वो भी आसान तरतीब आपको बताऊं। 1 घंटे में 15 मिनट तो तहज्जुद पढ़ लो, 15 मिनट दुआ कर लो, 15 मिनट अल्लाह का जिक्र कर लो और 15 मिनट कुरान को देख के पढ़ लो। अब कोई यूँ कहे मुझे कुरान देख कर नहीं आता, कोई बात नहीं, तेरे को कुरान देख के नहीं आता, तेरे को अम्मा पारे की 10 सूरतें तो आती हैं, वो 10 सूरतें देख कर पढ़ ले, वो भी तेरी तिलावत के हुक्म में आ जाएंगी। समझे? लेकिन लाइट नहीं चालू करना, अपना टॉर्च लेके बैठो या मस्जिद के बाहर के हिस्से की लाइट जल रही है वहां जाकर तिलावत करो, वरना दूसरों की नींद खराब करके नहीं। रात को दुआ में जरूर रोना, लेकिन ऐसा नहीं रोना कि दूसरे की आंख खुल जाए, है ना। बाज लोगों को आदत होती है चिल्लाने की, चीख मारने की, और लोग उसको अच्छा समझते हैं। और कितना रो रहा बेचारा, वो नहीं रो रहा, वो दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहा, वो दुआ करके गुनाह कर रहा। क्योंकि दुआ मांगना मुस्तहब है और तकलीफ पहुंचाना हराम है। समझ में? इसका खास ख्याल रखना। इस तरह रातों को 1 घंटा, दिन में मुस्तकिल आधा घंटा और आखिरी में 2.5 घंटे नमाजों के। इस तरह 4 घंटे आपकी इबादत में लग जाएंगे, 4 घंटे दावत में लग जाएंगे, 4 घंटे सीखने और फिर कहते हैं 4 घंटे खिदमत में। सुनो, बहुत अच्छी तरतीब बना रहा हूँ। 4 घंटे खिदमत में। खिदमत में क्या क्या है मालूम? नहाना धोना है, कपड़े बनाना है, कपड़े धोना है। एक साथ ही इनके साथ कर दो। कौन है खिदमत में? अयन, जाओ इनके साथ जाओ, चावल बना लेना, ठीक है? वो लेकर आएंगे ऊपर से, मेरे घर से। जाओ, सुनो, 4 घंटे खिदमत में। खिदमत का सुनो, उसमें हमारा कपड़े वगैरह धोना है, नहाना है, खाना पकाना है, खाना खाना है ना। हाँ, कोई साथी साथ में है, माजूर है, उसकी खिदमत कर ली, है ना। खिदमत भी 4 किस्म की होती है। एक तो अपनी खिदमत, अपना काम खुद करना। दूसरा साथियों की खिदमत, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाना। तीसरा अमीर की खिदमत, अमीर की मंशा के मुताबिक चलना। चौथा मोहल्ले वालों की खिदमत, उनके आने से पहले अपनी ज़रूरियात से फारिग हो जाना, हमारे किसी अमल से मोहल्ले वालों को तकलीफ ना हो। समझ में आई बात? और खिदमत के जो साथी तय होते हैं, मैं बार बार अपने बयानों में कहता हूँ, खिदमत के जो साथी तय होते हैं वो खाना पकाने के लिए होते हैं, खाना खिलाने के लिए नहीं होते। सारा मसला यहाँ हल हो जाएगा। देखो, जो खिदमत के साथी तय होते हैं वो सिर्फ खाना पकाने के लिए होते हैं, खाना खिलाने के लिए नहीं होते। तुम दस्तरखान पे बैठ के आवाज़ देते हो, खिदमत वाले कहाँ हैं? तो वो तुम्हारे बाप के नौकर थोड़ी है। हाँ, समझ में आई बात? दस्तरखान पे बैठकर जिसने ये आवाज़ दी, खिदमत वाले कहाँ हैं भाई, पानी लाओ, हजरत फरमाते उसके दिल में तकब्बुर का बीज पड़ गया। और जिसके दिल में तकब्बुर राई के दाने के बराबर होगा, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघ सकेगा। अपना काम खुद करो। प्लेट में खाना खत्म हो गया है, 4 आदमी बैठे हैं, एक आदमी उठकर जाकर लेके आ जाओ। उसमें क्या आवाज देना? नहीं समझे? हाँ, पानी नहीं है, जाओ नल में से पानी ले लो, है ना। आदमी एकदम अकड़ से कहता, काय खिदमत वाले? अब वो खिदमत वाला भी देख लेता, बेटा चिल्लाए ना, अब तेरी खिदमत आने दे, देख मैं कितना जोर से चिल्लाता। ये सारी चीजें हो रही जमातों में, इसलिए अपना काम खुद करो। नहीं समझे आप? है ना। एक आदमी कपड़े धो रहा बेचारा, बड़ी मुश्किल से उसके 2 जोड़ी कपड़े धुल रहे हैं ना, और आप पीछे से जाके बोलोगे देखो खिदमत का कितना सवाब है बेटा, जरा मेरा एक कुर्ता हाथ मार देना। अब हाथ थोड़ी मार दे, धोने दे सब। उसको कहता हाथ मार दे, हाथ मारेगा वो? अरे बोले नहीं, तू बैठे ला इसके लिए दे रहा, बाकी मैं देता नहीं हूँ। बोल, ऐसा नहीं, अपना काम खुद करें, है ना। खिदमत अपने जिम्मे आवे, अच्छे से अच्छा पका कर खिलावे,
नहीं आता है पकाने तो पकाने वाले के साथ राय मशवरा करके पकावे, है ना। बाज़ आदमी को पकाने नहीं आता। हमारे साथ एक साथी था बेचारा बैरून में, उसको खाना पकाने नहीं आता था। हम 10 बार कहे कि भाई हमारे से पूछ के पका, लेकिन वो अपनी मर्जी से पकावे और फिर कच्चा रह जावे ना। कोई साथी कहे ना यार कच्चा है, तो कि ये जो है ना यार खाने में ऐब नहीं निकालने का। अब तो तेरे को पकाने किसने बोला था कच्चा? फिर कहे इकराम ही नहीं है ना, जमात में कुछ सीखे ही नहीं आज तक, अल्लाह का जिक्र करते हुए खाओ। और जबरदस्ती तो लोगों को तकलीफ में डाल रहा और फिर बोलता अल्लाह का जिक्र करके खाओ। नहीं आता तेरे को तो तू कम से कम पूछ ना। अब समझे बात को? हाँ, इसके लिए कोशिश ये करना कि जैसे मैंने शुरू में बताया, जोड़ी बना दी। एक आदमी को पकाने आता है माशाल्लाह, जिम्मेदार है, वो अपने साथियों के पास पकवावे। हमारे जिम्मेदारों के अंदर कमी ये है कि वो बेचारा चमचा लेकर टेबल लेकर चूल्हे पे बैठ जाता और दूसरे को कहता हाँ बेटा जरा प्याज काट दे, बेटा मिर्ची काट दे। वो बेचारा जिंदगी भर हेल्पर बन के करता हो। 4 महीने गुजर जाते, उसको चावल बनाने नहीं आता। 4 महीने गुजर जाते, उसको दाल बनाने नहीं आती। क्यों नहीं आती? क्योंकि तुमने उसके हाथ में चम्मच दिया ही नहीं। तुम्हारा काम ये था कि तुम नीचे बैठते और वो नए साथी को चम्मच देते कि बेटा तेल डाल दे, देख बेटा प्याज डाल दे, अब देखिए ये मसाला है ना, ये 4 मसाले डालने का, फिर देख गोश्त डालने का, गोश्त को इतना गलाने का। अब वो 1-2 मरतबा तुम्हारे हाथ के नीचे रहता। तीसरे दिन तीसरी खिदमत में आपको कहता अमीर साहब आप आराम करो, मैं पका लूँगा। समझ में आई बात? ये है खिदमत की तरतीब। समझ में आई बात? वरना हमारे यहाँ ये ऐसा होता है ना कि एक आदमी बेचारा जिसको अच्छा पकाने आता है वो 4 महीने के लिए बावर्ची बन जाता, और एक आदमी को अच्छा बयान करने आता है वो 4 महीने के लिए मुकर्रिर बन जाता। नहीं समझे? स्पेशलिस्ट। हाँ, हमारी जमातों में माशाल्लाह अब तो भटियारे चलते हैं। हमारी एक जमात गई अभी चिल्ले की, मैंने कहा खिदमत तो बोले अपने आसिफ भाई थे ना, पूरा चिल्ला पकाया, अल्लाह ऐसा खिलाया, ग्रीन ने वाइट ने, अरे बाप रे अमीर साहब तुमको क्या बताऊं। अब बताओ, अब आसिफ भाई को पूछो 40 दिन में क्या किया, तो पूरे 40 दिन पका ही करा, उसने कुछ किया ही नहीं। ये सब गलत बात है, तरतीब सही नहीं है ना। इसलिए कल मैंने एक बात आपको कही थी ना कि 4 महीने के अंदर चूल्हे से लेकर मुसल्ले तक हर काम सीखना, किसी एक का स्पेशलिस्ट नहीं बनाना। हम सब ये बयान बहुत अच्छा करते, इनसे करवाओ। आप क्या करोगे? बोले मैं सुनता हूँ कि नहीं, सुनना भी तो मुजाहिदा है कि नहीं। अच्छा बोलो। मैं जमात में जाता हूँ तो 40 दिन मेरे पास बयान करवाते, मैं कहता तुम क्या करोगे? हम तुम्हारे सामने बैठ के सुनते, छोटी बात है। बोले वो बड़ा काम है ना, हम भी बड़ा काम कर रहे हैं। नहीं समझे, ये गलत है। हर आदमी को जिम्मेदारी दो, उसको जितना आता है उतना करवाओ, जितना आता है उतना करेगा, उससे इंशाल्लाह वो आगे बढ़ेगा। और बाद मरतबा शैतान हमारे दिमागों में क्या डालता मालूम है? अमीर साहब इस मरतबा नहीं, इस मरतबा तो देखो मैं बराबर सुन रहा हूँ, सीख जाऊंगा ना, अगली मरतबा मैच करूंगा, तुम्हारे को तो मौका नहीं दूंगा। अरे बाप रे, वो पूरा 4 महीना यूँ बोलता हो। नहीं समझे आप? हाँ, ये भी सही नहीं। सही तरतीब ये है, हर साथी को खिदमत में, हर साथी को बयान में, हर साथी को मुलाकात में, हर साथी को गश्तों में। नहीं समझे आप? हाँ, हर साथी को गश्तों में भेजो। ये नहीं कि एक उम्र वाला हमारे साथ आ गया, अब रोजाना गश्त में चाचा जिक्र में बैठो। वो चाचा को जिक्र करने लाए तुम भोपाल से यहाँ? नहीं समझे आप? हाँ, इसलिए कोई जमात में चाचा होते हैं ना, और वो जमात कहती है चाचा जिक्र में बैठो, तो मैं पूछता हूँ ये जिक्र स्पेशलिस्ट है तो इनको मत बिठाओ। हाँ, हमारे मियाँ जी फूल मोहम्मद साहब कहते थे जमात में जो रोने वाला होता है उसको दुआ में बिठाते हैं। अब पता नहीं वो रोने वाला उम्मत के लिए रोता कि अपनी भैंस के लिए रोता। वो रो तो रहा बेचारा दुआ में, पर वो किसके लिए रो रहा? वो उसकी भैंस के लिए रो रहा, उसकी बीवी के लिए रो रहा, उसके बच्चों के लिए रो रहा।
कि उम्मत के लिए रो रहा, किसने पूछा? जो जमात में रोने वाला हो जिक्र में, जो जमात में बुढ़ा हो वो जिक्र में। एक चाचा की बैरून तश्कील करने गए, अफ्रीका जमात जा रही थी, तो उन्होंने मुझे जवाब में कहा कि बेटा मैं हिंदुस्तान में भी जिक्र करता हूँ, मेरे को अफ्रीका काहे को भेजते? मैं कहा क्यों? बोले पिछली मरतबा फॉरेन गया था ना बेटा, 4 महीने अमीर साहब ने जिक्र करवाया, तो मैं यहाँ भी करता हूँ, तो जिक्र करने के लिए जाऊँ 50,000 खर्चा करके? समझ में आई बात? हाँ, ये सब कमियां हैं हमारी, इसको सही करें। हर आदमी को मुतकल्लिम बनाओ, हर आदमी को रहबर बनाओ, हर आदमी को अमीर बनाओ, हर आदमी को जिक्र में बिठाओ, है ना? एक नौजवान है, अल्लाह से ताल्लुक है, बिठाओ उसको जिक्र में। एक आदमी के अंदर मिजाज अच्छा है लोगों को बुलाने का, उसको इस्तिकबाल में खड़ा करो। बस एक आखिरी बात आपको कह दूं, हमारे काम की तरतीब ये है कि जो काम जो कहवे ना मैं करूं उसको मत करवाओ। नहीं समझे? नहीं समझे आप? गश्त में एक आदमी कहवे मैं मुलाकात में जाता हूं, उसको कहो तू यहाँ बैठ जा, और जो यूं कहवे मैं यहाँ बैठता हूं उसको कहो बाहर जा। सुने बात? मिजाज के खिलाफ करो। मेरा दिल बहुत चाह रहा आज जिक्र में बैठने को, अब नहीं बैठूंगा, मैं बाहर जाऊंगा। और आज मेरा दिल बहुत चाह रहा नफ्स कि बाहर जाऊं मुलाकात के बहाने, बाजार देख के आऊं, अब उसको कहो बेटा आज तो तू बाहर नहीं जाएगा, आज तो तू यहीं बैठेगा। ऐसे अपने नफ्स को तोड़ना सीखो। तो ये 4 आमाल मैंने बताए, जो आमाले नबुवत है, आमाले हिदायत है, असबाब हिदायत है। हर नबी ने अपनी कौम पर इन 4 आमाल के ज़रिए मेहनत की है। दावत, तालीम व ताल्लुम, इबादत और खिदमत, है ना? 4-4 घंटे तुमने इसमें लगा दिए तो 16 घंटे हो गए। 6 घंटे रात को आराम कर लो, 2 घंटे दोपहर में आराम कर लो, 16 और 8। हाँ, किसी से बात करने का कोई टाइम ही नहीं तुम्हारे पास कि बैठ के मजलिस लगाओ, तेरे कितने बच्चे, तेरे कितनी अम्मी, काहे को पूछते हो? तेरे कितने भाई, तेरी कितनी बहनें, क्या जरूरत है पूछने की, है ना? हाँ, एक टूर में एक औरत गई, उस औरत को खाली इतना बताया कि तेरे टूर का नाम ताइफ टूर है ना? वो गुम हो गई वहाँ, अब उसको अरबी नहीं आती थी, है ना? तो अरबी जो शुरता था ना, उसने पूछा माँ इस्मो का, तेरा नाम क्या है अरबी में? तो ये कहे ताइफ। बोले कहाँ से आई? बोले ताइफ। जो पूछे ताइफ, तो समझ गया कि ताइफ टूर वाली ले जाके छोड़ दिया। ऐसे कह रहे हमारे जमात में कोई हमसे कोई भी इनफरादी बात पूछे, उसको यूँ कहना हम 6 नंबर सीखने आए। पहला ईमान, दूसरा नमाज, तीसरा इल्म, चौथा जिक्र, तीसरा इल्म और जिक्र, चौथा इकराम, 5वां इखलास, 6ठा दावत है। आप क्या कारोबार करते हैं? मैं 6 सिफात सीखने आया, पहला ईमान, दूसरा नमाज, है ना? आप कहाँ रहते हैं? पहला ईमान, दूसरा नमाज। समझ में आई बात? जो पूछे उसके जवाब में ये कह दो, तो फरिश्ते भी समझ जाएंगे कि हाँ ये 6 नंबर सीखने आए, इसको दे दो। ये है काम। अगर इन चीज़ों को सामने रखकर चलोगे तो 4 महीने बहुत आसान हैं और 4 महीने बहुत कम हैं। और अगर ये चीज़ें आपके सामने नहीं होगी तो फिर 4 महीने नहीं, पहाड़ लगेगा। 2 महीने तक रोज सुबह में उठ के गिनोगे 50, 55, 58, 60, है ना? फिर 61 नहीं बोलता, 60 के बाद क्या बोलता मालूम? 59 बाकी, 58 बाकी, 57 बाकी। तुम कोई भी जमात को पूछो, पहले 2 महीने तक ऐसा बोलेंगे, 70 दिन हुए, 80 दिन हुए, है ना? और फिर आखिरी में जाकर 40 दिन बाकी, 30 दिन बाकी, 20 दिन बाकी, है ना? 20 दिन पहले घर फोन कर देगा, 20 दिन बाकी है, अगले महीने की 12 तारीख को मैं आ रहा हूँ। उसको तसल्ली होती थोड़ा बोल के कि हाँ 12 को आ रहा हूँ। ये कौन करते हैं? जिनके सामने काम नहीं होता, जिनके सामने मेहनत नहीं होती, जिनके सामने निशाना नहीं होता, वो दिन गिन गिन के निकालते हैं। और जिनके सामने काम होता है ना, वो सामने नहीं देखते, वो तो बस एक मेहनत में लग जाते हैं।
उनको तो लगता है कि बस 2 दिन और बढ़ जावे, 3 दिन और बढ़ जावे। हाँ, और जिनके पास काम नहीं होता ना, वो तो मिनट मिनट गिनते, घंटे घंटे गिनते। समझ में आई बात? एक साहब मुझे कहने लगे, भाई वो 200 नमाजें तो 600 नमाजें तो मेरी हो गई। बोले ये जौहर में 600 पूरी हो गई, मेरे तो 4 महीने पूरे हो गए, अब तुम लोग रात तक रुको। एक कहने लगा, मैं तो सुबह में आ गया था ना, तुम मगरिब में आए थे, तो मेरा तो 4 महीने सुबह में पूरे हो जावे ने। अब बताओ, तो गिन गिन के देने वाले काम नहीं करते, नहीं समझे? हमेशा झुकता तोलो, जितना वक्त लेके निकले हो 2-5 दिन ऊपर लगाओ, है ना? कफ़ारे के दो, जैसे सदका देते हो ना, ऐसे 3 सदके के दिन दो कि भाई जो गलती हो गई चलो 2 दिन ज़्यादा कर लो, ताकि 4 महीने में जो गलती हुई अल्लाह उसका कफ़ारा कर दे। इस एतबार से अपनी तरतीबें बनाओ बैठकर, हर आदमी अपनी खुद की तरतीब बनावे। मशवरा तो देखो मशवरे की जगह पर है, मशवरा तो रस्म है, वो तो होते रहता है, लेकिन काम की तरतीब बने तो इंशाअल्लाह आप एक मस्जिद में 8-8 दिन भी रहोगे तो आपको बोर नहीं होगा। वरना आप फिर अम्मी साहब पे प्रेशर डालोगे कि अम्मी साहब बहुत हो गए यार 8 दिन, अब चलो नहीं दूसरी जगह, है ना? तफरी करने आए अपने, तो थोड़ा यहाँ देखेंगे थोड़ा वहाँ देखेंगे, नहीं, काम है 100% मुसलमानों की मुलाकात हो जावे, फिर मस्जिदें छोड़ो। अब बताओ, यहाँ 100% मुलाकात करनी हो तो कितना बड़ा मोहल्ला है ना? यहाँ से लेके वो कोने तक चले जाओ, सारे के सारे मुसलमान हैं, 5 लाख मुसलमान हैं। कितने मुसलमान हैं? हाँ, 5 लाख की बस्ती है जिसके अंदर आप बैठे हो। हर गली में से मुसलमान मिलेंगे। अभी तो खाली तुमने रोड देखा है, अंदर घुसोगे ना तो घर ही घर है, घर ही घर है, घर ही घर है, तुम वापस भी निकलना मुश्किल हो जाएगा। इतनी बस्तियां हैं, और कितने मुसलमान ऐसे हैं जिनकी ज़िंदगी में कभी मुलाकात नहीं हुई होगी, कभी अल्लाह रसूल की बात इनके कानों तक नहीं पहुंची होगी। इसके लिए मेहरबानी करके इनको मेहनत का निशाना बनाओ। करेंगे इंशाल्लाह। अब अव्वाबीन की नमाज पढ़ लो इंशाल्लाह।